ग्लोबल ट्रेड वॉर बढ़ने और अमेरिका में मंदी आने की आशंका के चलते आज 7 अप्रैल को भारतीय शेयर बाजार क्रैश कर गया। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ऐलानों और उस पर चीन की जवाबी कार्रवाई ने बाजार में हड़कंप ला दिया। सेंसेक्स 2226 अंक लुढ़क कर बंद हुआ, वहीं निफ्टी गिरकर 22,200 के भी नीचे चला गया। इस गिरावट ने निवेशकों की संपत्ति एक दिन में करीब 13.5 लाख करोड़ रुपए कम हो गई। स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में भी हाहाकार का आलम रहा। बीएसई मिड कैप इंडेक्स ने 3.46% और स्मॉल कैप इंडेक्स ने 4.16% का गोता लगाया। सभी सेक्टोरल इंडेक्स भी लाल निशान में बंद हुए। सबसे अधिक गिरावट मेटल, रियलिटी, आईटी और कैपिटल गुड्स शेयरों में देखने को मिली। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 2226.79 अंक या 2.95% की गिरावट के साथ 73,137.90 के स्तर पर बंद हुआ। वही एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 742.85 अंक या 3.24% टूटकर 22,161.60 के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन 7 अप्रैल को घटकर 389.92 लाख करोड़ रुपए पर आ गया, जो उसके पिछले कारोबारी दिन यानी शुक्रवार 4 अप्रैल को 403.34 लाख करोड़ रुपए रहा था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 13.42 लाख करोड़ रुपए घटा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 13.42 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आई है। गिरावट इतनी तेज थी कि बीएसई सेंसेक्स में शामिल सभी 30 शेयर आज लाल निशान में बंद हुए हैं। यह पिछले कई सालों में पहली बार हुआ है। सबसे अधिक गिरावट टाटा स्टील के शेयरों में देखने को मिली, जो 7.73% गिरकर बंद हुआ। इसके अलावा लर्सन एंड टुब्रो, टाटा मोटर्स, कोटक महिंद्रा बैंक और इन्फोसिस भी 3.75% से लेकर 5.78% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स में शामिल रहा। 8 अप्रैल को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? रिसर्च एंड वेल्थ मैनेजमेंट के हेड सिद्धार्थ खेमका ने मनी कंट्रोल से बातचीत में कहा कि बाजार में आई बिकवाली की मुख्य वजह ग्लोबल ट्रेड वॉर का डर और इसके चलते ग्लोबल इकोनॉमी की मंदी में जाने की आशंका है। चीन, कनाडा और यूरोपीय संघ सहित कई देशों ने अमेरिकी चीजों पर भी जवाबी टैरिफ की बात कही है। अब टैरिफ बढ़ोतरी के अगले चरण से पहले कोई समझौता हो पाएगा या नहीं, इस बारे में अनिश्चितता बाजार में घबराहट पैदा कर रही है। खेमका ने घबराहट में बिक्री करने या जोखिम भरे दाव लगाने से बचने की सलाह दी है। इसके बजाय उन्होंने अनुशासित तरीके से लंबे नजरिए के लाखों निवेश की सलाह दी है। उनका कहना है कि निवेशकों को इस गिरावट का इस्तेमाल फंडामेंटली मजबूत और घरेलू इकोनॉमी निर्भर कंपनियों में धीरे धीरे खरीदारी शुरू करने के लिए करना चाहिए। उनको कंजम्पशन, फाइनेंशियल और बैंकिंग शेयर अच्छे लग रहे हैं। ये सेक्टर ग्लोबल जोखिम से जुड़े आईटी, फार्मा और मेटल जैसे सेक्टर की तुलना से ज्यादा सुरक्षित लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि खपत जैसी घरेलू इकोनॉमी पर आधारित थीम भारत के लिए सबसे मजबूत लॉन्ग टर्म बेट बने हुए हैं। हालांकि इनसे शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा रिटर्न की उम्मीद नहीं है, लेकिन मंदी के दौर में वे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तेल वितरण कंपनियों और एविएशन जैसे कच्चे तेल से जुड़े सेक्टरों को भी तेल की गिरती कीमतों से फायदा मिल सकता है।